जैसा कि हमने पहले आपको बता चुके हैं कि 2D मतलब क्या, जिसमें दो ऑब्जेक्ट हों, केवल और केवल दो ऑब्जेक्ट, वो 2D होता है। दो दो ऑब्जेक्ट मतलब टू थिकनेस, एक टू एक्सेस, दैट इज एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी ड्राइंग है। ठीक है, तो ये जो हमारा यूसीएस है ना, यहाँ पे ये यूसीएस कहलाता है। ठीक है, तो ये जो यूसीएस है ये यहाँ पे शिफ्ट है, यही शो कर रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ बनाता हूँ इस पे, यस, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपके दो एक्सेस को शो कर रहा है ना। एक एक्सेस हमारी ये है और एक एक्सेस हमारी ये है। ये हो गई वाई एक्सेस, ये हो गई एक्स एक्सेस। ये भी वाई एक्सेस है, इसी डायरेक्शन में, तो ये भी वाई होगी। और ये एक्स एक्सेस है, तो इसी डायरेक्शन में ये भी एक्स एक्सेस होगी। वी कैन ऑल्सो से ये x1, ये x2, सेम वे में ये y1, ये y2, ये y1। ठीक है, ये हो गई 2D। बट ये 2D ऑब्जेक्ट को यदि हम थिकनेस प्रोवाइड करा दें या इसकी हाइट प्रोवाइड करा दें, लाइक दिस, यहाँ से हमने ये इसको बढ़ा दिया, मतलब कि जो इसकी एंटिटीज हैं इसको हमने आगे की ओर बढ़ा दिया। ठीक है, ये हो गई 3D। मतलब कि हमने इसको यहाँ थिकनेस प्रोवाइड करा दी ऐसे, तो ये क्या होती है, 3D होती है। परंतु ये तो मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। हमको इसको सॉफ्टवेयर, हमको इसको कमांड्स के माध्यम से बनाना है, तो कहलाएगा वो 3D। क्लियर है? अब इतना कॉन्सेप्ट समझ गए हम। इसको समझने के बाद हम आपको बता दें कि जब हम 3D तैयार करते हैं तो हमको कुछ टूल बार की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम इसको ऑटोकैड क्लासिक में बना रहे हैं तो हमको डेस्कटॉप पे कुछ नए टूल बार लाने पड़ेंगे। सपोज जैसे कि एक टूल बार तो ये है, दूसरा टूल बार ये है, ये हम पहले से ला के रखे हुए हैं। आपको मैं बता दूंगा क्या क्या टूल बार है, तो ये आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, इतने टूल बार लगने ही हैं। तो सबसे पहला टूल बार, जैसे कि मैंने बताया, ये पहला टूल बार है आपका ये वाला, ये है आपका मॉडलिंग टूल बार। इस टूल बार का नाम क्या है? इस टूल बार का नाम मॉडलिंग है, ये हमको चाहिए रहेगा। दूसरा टूल बार ये भी चाहिए रहेगा, इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार। ये वाला टूल बार चाहिए रहेगा, व्यू टूल बार। और ये तो पहले भी यूज होता है, ये वाला भी चाहिए रहेगा, इसको कहते हैं हम प्रॉपर्टीज टूल बार। ठीक है, इसके अलावा हमको राइट क्लिक करना है और कुछ और टूल बार लेके आना है, जैसे कि ऑर्बिट टूल बार लाना है, ये ऑर्बिट टूल बार आ गया। और एक और कुछ और टूल बार लाने हैं, अरे भाग रे, यहीं पर राइट क्लिक कर लिया हमने, नीचे गए और यूसीएस टूल बार लाना है, ये आ गया। कुछ एक और टूल बार हैं, उनको भी लेके आएंगे हम। जूम टूल बार ले लो और विजुअल स्टाइल टूल बार ले लो। व्यू टूल बार ले चुके हैं हम, विजुअल स्टाइल टूल बार ले लेंगे। ये इतने सारे जो टूल बार हैं इनके नाम आपको याद रखना है और डिस्प्ले पे इनको सेट कर लेना है। इफ़ यू आर यूजिंग AutoCAD क्लासिक वर्जन, AutoCAD वायरफ्रेम, बट इफ यू यूज 3D modeling or 3D basic, then you do not need to set these tools on the display. These tools already shown on the display if you select 3D basic और 3D modeling। ठीक है, बट हमको क्लासिक में इसलिए बताया जाता है क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए थोड़ा सा। कहाँ से कौन सा टूल बार लाना है, यहाँ पे भी आप फंसे ना। केवल ड्राइंग बना लेना ही सब कुछ नहीं है, आपको सेटिंग करनी भी आनी चाहिए। यही एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का या यही एक अच्छे ड्राफ्टमैन का वर्क होता है। अब हम इनको सिस्टमेटिक वे में सेट कर देते हैं और 1 to 1 आपको
इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमको जो स्केचिंग करनी है, जो ड्राइंग बनानी है, वो हमको यही बनाना है, इसी कमांड बार का यूज़ करना है, ड्रॉर का और मॉडिफाई का, मॉडलिंग का, इसका मॉडिफाई। ठीक है, इसके अलावा जब ये दोनों यूज़ हो जाएंगे फिर इनका यूज़ शुरू होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि ये ड्राइंग्स हैं, ये जो ड्राइंग्स हम देख रहे हैं ये 2D ड्राइंग्स हैं, इसमें केवल और केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, देयर इज नो जेड एक्सिस। परंतु इसी के बाद में आपको ये बताऊं, यहाँ पे ये वाली ड्राइंग्स है, ये वाली ड्राइंग्स, तो दीज आर 3D ड्राइंग्स, लाइन से ही बनी हुई हैं और भी चीज़ों का यूज़ हुआ है, परंतु ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एक्सिस हैं, इसीलिए ये कहलाती हैं 3D ऑब्जेक्ट, 3D ड्राइंग। ठीक है, तो इनका भी हम आज प्रयोग करने वाले हैं। ठीक, उदाहरण के लिए हमने आपको अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया था कि हमने एक बॉक्स बनाया और उसको ऐसे ऐसे करके हमने उसकी थिकनेस प्रोवाइड करा दी, तो वो 3D में शो करने लगा। लाइव एग्जांपल की बात करूं तो हम जो हैं मैन, जैसे हमारा जो शरीर है वो 3D में बना हुआ है, हम 3 एक्सिस से बने हुए हैं, मतलब कि हमारी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की 3 विमाएं नहीं दिख रही हैं तो वो 2D है, मतलब कि अगर मैं किसी को देख रहा हूँ सामने से और उसको साइड से देख रहा हूँ तो साइड से उसकी कोई थिकनेस नजर नहीं आ रही, तो दैट इज 2D ओनली, केवल और केवल 2 एक्सिस होगी। 3D का मतलब ही ये है कि उसमें 3 एक्सिस होंगी ही, फ्रंट होगा, टॉप होगा, साइड होगा। एक बार और फिर से बता दिया जाए, यदि मैंने ये बॉक्स बनाया तो वी कैन ऑल्सो से दिस इज द टॉप व्यू, वी कैन ऑल्सो से दिस इज द फ्रंट व्यू और दिस इज द साइड व्यू। हम कोई सा भी इसको एक व्यू बोल सकते हैं कि ये फ्रंट है, साइड है और ये टॉप है, कोई सा भी एक व्यू बोल सकते हैं। इसके इस बाजू में क्या हो रहा है वी डोंट नो, इसके इस बाजू में क्या हो रहा है वी डोंट नो, इसके इस बाजू में क्या हो रहा है वी डोंट नो, यहाँ क्या है वी डोंट नो। परंतु अगर हम यहाँ पे वही एक बार फिर से ड्राइंग बना दी जाए, यहाँ पे हम इसको ऐसे जोड़ दें, ये जोड़ दिया गया है और हमने इसको यहाँ से जोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द लेफ्ट साइड व्यू, दिस इज द राइट साइड व्यू, दिस इज द बॉटम व्यू और दिस इज द बैक व्यू। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3D आ गई, 3 एक्सेस आ गई। कौन सी एक्सेस आ गई साहब, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ एक एक्सेस तो ये आ गई, दैट इज वाई एक्सेस, यहाँ पे एक एक्सेस ये आ गई, दैट इज एक्स एक्सेस, और ये जो एक्सेस है इस एक्सेस पे हमने ड्राइंग बनाई है ना, ये जो हमारा बना हुआ है ये क्या है, कॉम्बिनेशन। ये हो गया आपका जेड एक्सेस, ये वाला, ये वाई और ये एक्स और ये जेड, ये वाई, ये एक्स और ये जेड। तो ये 3D जैसे ही ये आएगा तो यहाँ पे आपकी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, सारी चीज़ें आपको विजुअल होनी दिख जाएंगी। ठीक है, अब मैं बात करूं आपको कि यहाँ पे अगर मैं फ्रंट पे साइड पे देख रहा हूं तो मुझे क्या क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, बट यहाँ का क्या शेप है नहीं दिखेगा, यहाँ की क्या लंबाई है ये नहीं दिखेगी, केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, जिसमें मुझे यहाँ से यहाँ तक की उसकी हाइट दिखेगी और यहाँ से यहाँ तक उसकी चौड़ाई दिखेगी। यहाँ सिर्फ मैं टॉप से निरीक्षण करूंगा तब, सॉरी साइड से। यदि मैं फ्रंट से निरीक्षण करूंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, 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 ये मेरा फ्रंट कहलाएगा। परंतु मुझे ये इसकी
हाइट या इसका टॉप, ये चौड़ाई नहीं दिखेगी। चौड़ाई देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस टॉप व्यू पे जाके अपनी विजुअलिटी शो करनी पड़ेगी। यदि मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की हाइट दिखेगी। परंतु जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये इतनी जो नीचे इसकी गहराई है ये नहीं दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप छत पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति नीचे से गुजर रहा है तो आप उसको देखेंगे तो उसका उसका हेड आपको दिखेगा, बट उसके पैरों तक की कितनी लंबाई है आपको नहीं दिखेगी। इसी प्रकार जब आप सामने खड़े हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं और वो भी बिल्कुल आपके सामने होता है मुंह तरफ से, तो क्या होगा, हम उस व्यक्ति को सामने से देखेंगे तो कितनी उसकी चौड़ाई है, मतलब कि वो कितना चौड़ा है वो नहीं दिखेगा। इसी प्रकार जब हम साइड से किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसकी साइड तो दिख जाएगी पर आपको उसकी क्या नहीं दिखेगी। समझ लो यहाँ से अगर किसी व्यक्ति को आप देखेंगे तो आप क्या नहीं लगा सकते कि उसका फ्रंट कितना चौड़ा है, फ्रंट से वो कितना मोटा है, ये आपको दिखना नहीं है। तो ये आपको समझना होता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू के माध्यम से, ठीक है। अब मैं बात करूं कि हम जब 3D बनाते हैं तो हमको कुछ टूल बार की ज़रूरत पड़ती है। ये सब टूल बार यहाँ पे रखे हुए हैं। इन टूल बार का प्रयोग करके बारी बारी से हम आपको बताएंगे। जैसे कि पहला टूल बार है, अभी केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है, डोंट कंफ्यूज, बाद में प्रश्न करना आप लोग। तो यहाँ पे ये जो टूल बार है इसका नाम क्या है, अगर हमको नाम इसका पता नहीं है तो हमको क्या करना है, डिस्प्ले पे कर्सर को ऐसे छोड़ देना है। दिस इज द व्यू टूल बार। अब ये जो व्यू टूल बार है, इस व्यू टूल बार में क्या शो कर रहा है, दिस इज द टॉप व्यू। मतलब कि इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द टॉप व्यू ऑन द ड्राइंग देन क्लिक दिस, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू पर डायरेक्टली जाना है या आपको पता करना है तो आपको डायरेक्टली टॉप व्यू पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार ये बॉटम व्यू है, मतलब टॉप का अपोजिट बॉटम, बॉटम का अपोजिट टॉप, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे ये है टॉप व्यू, काला काला दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा, तो ये कहलाता है टॉप व्यू। ये टॉप व्यू यहाँ से दिख रहा है टॉप, ये है बॉटम, ये है लेफ्ट, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से ये दिख रहा है लेफ्ट, ये दिख रहा है राइट, ये दिख रहा है फ्रंट और ये दिख रहा है आपको बैक, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ हल्का सा ये डार्क है, ये कहलाता है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक डायरेक्शन। ये है साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक डायरेक्शन, ये है साउथ नॉर्थ और ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, चार और अलग से दिए गए हैं, इनके माध्यम से, मतलब कि यहाँ ये जो है, यहाँ ये चार तो हैं ही हैं, यहाँ पे चार मतलब दो चार छः, दो दो भाग हैं इसके। परंतु ये जो दिए हैं एक दो तीन चार, इनका क्या प्रयोग है, इनका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी पोजीशन भी होती है 3D ऑब्जेक्ट की कि अगर हम उसको उस पोजीशन में रख दें तो एक बार में ही देखने पर उस ऑब्जेक्ट का हमको फ्रंट भी दिख पाएगा, टॉप भी दिख जाएगा और साइड भी दिख जाएगा। तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस ड्राइंग में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, तो अगर मैं इस ड्राइंग को देखूं तो देखो ये इसका टॉप है, ये भी इसका टॉप है, ये भी इसका टॉप है। एक व्यू तो ये हो गया टॉप। इसी ड्राइंग को मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं तो सामने कंप्यूटर पे खड़ा हूँ ना, बैठा हूँ ना, यहीं से मुझे इसका क्या दिख रहा है, ये फ्रंट है, ये भी फ्रंट है और ये भी फ्रंट है, ठीक। तो फ्रंट भी दिख रहा है हमको, ये फ्रंट और ये भी फ्रंट, ये भी फ्रंट, ठीक है। और यहीं से ये भी फ्रंट है ना, ये भी फ्रंट है,
और यहीं से मुझे दिख रहा है ये इसका साइड है, ये भी क्या है, साइड है, और ये भी क्या है, साइड है। तो एक ऐसी पोजीशन है 3D ऑब्जेक्ट की जिससे हम फ्रंट टॉप साइड एक बार में ही देख सकते हैं, दैट इज द आइसोमेट्रिक व्यू, जो कि अगर मेजर करें तो यहां से यहां तक, जहां मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये जो है यहां से लेके यहां तक, यहां से एक ये जो है ऐसा, तो ये कर्व बनाएगी, यहाँ से एक 90, यहाँ से एक 90, और यहाँ से एक 90, है ना, सॉरी 120, 120 और 120, 120, 120, 120 डिग्री का ये कोण बनाएगी। तो ये कहलाता है 3D आइसोमेट्रिक डायरेक्शन। ठीक है, अब पुनः बात करें इसी ऑब्जेक्ट की कि यदि ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें हम एक्स वाई जेड को कैसे समझेंगे। तो देखो मैं बता देता हूं फिर से। यदि मैं बात करूं कि ये वाली जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस कहलाएगी, ये वाली एक्सिस कहलाएगी हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाएगी हमारी, ये वाली एक्सिस कहलाएगी हमारी एक्स एक्सिस। और ये वाली एक्सिस जो डाउनवर्ड जा रही है ये कौन सी कहलाएगी भैया, ये वाली कहलाएगी हमारी जेड एक्सिस। तो अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट की पूरी पूरी बात करूं तो देखो समझना है ना, बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से समझना कि देखो अगर मैं इसको अलग अलग कलर घोषित कर दूं तो और अच्छे से समझा पाऊंगा। नहीं नहीं, येलो नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे हो गई आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस। तो देखो अब मैं आपको बताऊंगा जेड एक्सिस कौन सी है। ये जेड है, ये जेड है, ये जेड है, ये जेड है, ये भी जेड है, और ये भी जेड है, और ये भी जेड है। ठीक है, ये जेड जो बनी है ये क्या शो कर रही है, केवल नीचे की डायरेक्शन शो कर रही है। अब इसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं बना दूं ये बॉक्स, कौन सा बॉक्स बना दूं, केवल और केवल एक बॉक्स बना दूं, मैं एक बॉक्स में यहाँ से लेके यहाँ तक बना दूं, ऐसे ऐसे मैं एक बॉक्स बना दूं, और अगर मैं इसको एक बॉक्स बना देता हूं और इसको नीचे थिकनेस दे देता हूं, तो ये बॉक्स जो बना मेरी दो एक्सिस से बना, एक एक्सिस मेरी कौन सी है, ये वाली है, और एक एक्सिस मेरी ये वाली है। तो ये वही हो गया एक्स और वाई, और इनको हम नीचे की ओर प्रेशर दे दें, प्रेस कर दें या थिकनेस दे दें, तो ये बॉक्स जो है नीचे की ओर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस। और जब ये नीचे की ओर बन जाएगा तो ये हो जाएगा 3D। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस कॉन्सेप्ट को समझते जाएं और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाएं, ऑटोमेटिकली आपको ड्राइंग बनने लग जाएगी, गारंटीड। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ वापस आए तो ये वही है एक्स वाई जेड की पोजीशन कैसे करना है ये वही बताता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है ये वाला, इसको हम बोलते हैं मॉडलिंग टूलबार। मतलब कि जो जेड एक्सेस प्रोवाइड करानी है हम किससे कराते हैं, वो हम कराते हैं इस टूल से। ये टूल दिए हैं, तो जिसमें कि पहला है ये, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूड, ये दूसरा है प्रेस पुल, ये तीसरा है स्वीप, ये चौथा है आपका रिवॉल्व, और ये है आपका लॉफ्ट। ये जो चार पांच टूल्स हैं इनके माध्यम से हम जेड एक्सिस प्रोवाइड करा देते हैं, मतलब के थिकनेस। ठीक है, थिकनेस प्रोवाइड करा देते हैं ऑब्जेक्ट पे।
और अब मैं आगे बताऊं तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ और टूल बार हैं। इनका यूज जो होता है, टूल्स बोलते हैं हम, ये कंप्लीट टूल बार कहलाता है और इसके अंदर रहेगा तो ये टूल्स कहलाएंगे। तो ये जो टूल्स हैं इनके माध्यम से हम डायरेक्टली 3D बना सकते हैं विदाउट यूज दिस टूल बार सर स्क्रीन एंड नहीं दिख रही विदाउट। है। क्या बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन तो यहाँ से शो कर रही है। किस किस को नहीं दिख रही भैया? बिल्कुल नहीं आ रही? नो किस, सर। किसी को भी नहीं आ रही? किसी को भी स्क्रीन नहीं आ रही? यहाँ तो स्क्रीन शो हो रही है, बताओ। यहाँ स्क्रीन शो हो रही है। एक काम करो, आप वापस से ज्वाइन करो डिस्कनेक्ट होके, ठीक है, तो आ जाएगी। तो ये है आपका मॉडलिंग टूल बार और ये है आपका आइसोमेट्रिक टूल बार। अब इसके बाद अगला जो टूल बार है इसका नाम है यूसीएस टूल बार। यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि ये दिख रहा है ये यूसीएस है। इसी के और भी टूल्स यहाँ पे कहलाते हैं ये यूसीएस टूल बार, ठीक है। इसी टूल्स में जैसे कि यदि आपको जेड एक्सिस पे स्पेशली सेट करना है तो ये है जेड वेक्टर, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, इसका प्रयोग भी आगे होने वाला है बहुत बढ़िया तरीके से। यूसीएस कहलाता है ये, ठीक है। इसके बाद अगला टूल बार जो है ये है आपका जूम टूल बार। कौन सा टूल बार है? जूम, ZOOM, जूम। ये जो जूम टूल बार है यहाँ पे हम डायरेक्टली फ्रंट जूम, टॉप जूम, जूम को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। तो ये जो है हमारा जूम टूल बार है। इसका काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम आउट कर देना और जूम इन कर देना, प्लस माइनस कर देना मतलब, ठीक है। इसके बाद अगला जो टूल बार है ये वाला है ना, इसको हम बोलते हैं विजुअल स्टाइल। क्या कहते हैं भैया? विजुअल, विजुअल स्टाइल। विजुअल स्टाइल में ये 4-5 टूल दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है ये वाला, इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक शेप में देख सकते हैं। ये दो में रियलिस्टिक समझते हो? जैसे कि हम हैं काले हैं, गोरे हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हैं, नीले कपड़े पहने हैं, पीले कपड़े पहने हैं, जो भी हमने पहन रखा है या हमको सॉलिड में जो दिख रहा है वो कहलाता है रियलिस्टिक। तो ये जो दो टूल हैं, एक कहलाता है कॉन्सेप्चुअल और ये कहलाता है रियलिस्टिक। तो ये दोनों ही एक ही टाइप की कैटेगरी के हैं। इसमें आपको कलरफुल इमेज सॉलिड शेप में दिखेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक होता है ये, इसको बोलते हैं हम 2D वायर फ्रेम। ये कहलाता है कॉन्सेप्चुअल वायर फ्रेम, ये कहलाता है रियलिस्टिक वायर फ्रेम और ये कहलाता है 2D वायर फ्रेम। इसमें ऑब्जेक्ट की केवल और केवल लाइनें दिखती हैं। ऑब्जेक्ट सॉलिड है कि नहीं है ये हमको नहीं दिखता है। केवल और केवल क्या दिखती हैं हमको? ऑब्जेक्ट में लाइनें दिखती हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बचे बाकी के ये जो दो हैं इनका नाम है 3D वायर फ्रेम और ये है हिडन वायर फ्रेम। हिडन का मतलब क्या हुआ साहब? मतलब कि हमने जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाया और इसको हमने थिकनेस प्रोवाइड करा दी, तो ये जो अंदर की लाइन है ना, ये अंदर वाली लाइन हाइड कर देगा और आपको केवल और केवल यहाँ से लेके यहाँ तक ही दिखेगा। ये कहलाता है हिडन, ठीक है। यदि अंदर कोई होल है तो वो भी उसको हिडन कर देगा।
तो ये कहलाता है हिडन। और एक ये है उसी के और मतलब के सपोर्टिंग्स यहाँ पे इसमें आते हैं, ठीक है, जैसे कि शेडो वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया आपका विजुअल स्टाइल। अब अगला जो टूल बार है दैट इज ऑर्बिट टूल बार। ये इसका नाम क्या है भैया? ऑर्बिट टूल बार। ऑर्बिट टूल बार ये जो है ऑर्बिट है ना, ORBIT, ऑर्बिट टूल बार, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिट टूल बार है इसका क्या प्रयोग है? तो इसका प्रयोग है किसी भी ऑब्जेक्ट को इस एंगल पे घुमा देना या इस एंगल पे घुमा देना या इस एंगल पे घुमा देना या इस एंगल पे घुमा देना। मतलब कि ये प्लानेट टाइप का होता है, ऑर्बिट टाइप का होता है। उदाहरण के तौर पे अभी हमारा एक मून मिशन गया था जो कि फेल हो गया था, जिसमें एक ऑर्बिट था एक रोवर था। तो जो ऑर्बिट होता है, मान लो पृथ्वी की परिक्रमा जो कर रहा है चारों ओर, वो कहलाता है ऑर्बिट, है ना ऐसा। तो ये जो ऑर्बिट होगा इसके माध्यम से, जैसे ये एक्सिस बना हुआ ना, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पे घुमा के देख सकते हैं। मतलब कि ये जो टूल बार है इसका कुल यूज है इसको रिप्लेस करना। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो you can use this orbit toolbar from the showing, from the seeing all types of direction of the object, ठीक है। ये है आपका ऑर्बिट टूल बार, ठीक। अभी केवल इतने ही टूल बार का प्रयोग करेंगे और हम अपनी ड्राइंग को तैयार करेंगे। हम इनको सेट कर देते हैं यथा स्थान पे और फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। कितना बज रहा है? 20 मिनट, 10 मिनट और हैं। सो दैट आई विल इंट्रोड्यूस मोर अबाउट 3D। अब देखो, उदाहरण के तौर पे जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिया, यदि मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये ऑब्जेक्ट 3 भागों में बना हुआ है, मैं ये समझूंगा। पहला भाग है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा भाग है आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और तीसरा भाग है इसका ये वाला। लेकिन ये जो तीसरा भाग है इसको हम 2 भाग भी बोल सकते हैं। इसको अलग नहीं भी करेंगे तो भी बन जाएगा और इसको अलग करेंगे तो भी बन जाएगा। प्रश्न ये होता है कि 3D एक बार में नहीं बनती है, 3D बनती है कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्राइंग। मतलब कि ये अलग बनाना पड़ेगा, ये अलग बनाना पड़ेगा और ये अलग बनाना पड़ेगा, और सबको एक साथ एक जगह आप जोड़ देंगे तो ये पूरा कंप्लीट कहलाएगा 3D। क्लियर है? तो अगर आपको इसको बनाना है तो एक 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 पार्ट बनाते हैं फिर ये बनेगा। उदाहरण के तौर पे यदि मुझे इस ऑब्जेक्ट को बनाना है तो अब मुझे कहाँ से शुरू करना है? 2D में तो मैंने आपको बता दिया था कि भैया जहाँ पे सेंटर पॉइंट हो लगभग वहीं से शुरू कर देना आप, तो आपको सभी डायमेंशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी। पर 3D में ऐसी समस्या नहीं है। 3D में जहाँ से इजी हो, जहाँ से आपको फ्रंट से इजी हो तो फ्रंट से बना लो, टॉप से इजी हो तो टॉप से बना लो, साइड से इजी हो तो साइड से बना लो। अब देखो प्रश्न क्या है भैया कि हम अगर इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो आपको वो सब बनना चाहिए, दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि यदि इस ऑब्जेक्ट को मुझे टॉप व्यू से बनाना है तो टॉप से अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे क्या क्या दिखेगा पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे इस ऑब्जेक्ट को मुझे टॉप से बनाना है तो मुझे टॉप से ये भी दिखेगा, ठीक है, और ये भी दिखेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये एक भाग हो गया अलग, ये वाला और ये वाला एक अलग हो गया पूरा। तो हमको दोनों के अलग अलग बनाने हैं। अभी यू हैव टू फॉरगेट दिस ऑब्जेक्ट। हम समझ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा अभी नहीं है, हमको इसको नहीं बनाना है, हमको केवल बनाना है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक।
अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमको बनाना है तो हम इसको टॉप से भी बना सकते हैं, ये टॉप व्यू कहलाएगा इसका, और ये कहलाएगा इसका फ्रंट व्यू। दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही डायरेक्शन से हम इसको बना सकते हैं, टॉप से भी और फ्रंट से भी। बनाने के पहले आपको अभी विजुअलिटी होनी चाहिए कि क्या क्या टॉप से देखेंगे तो दिखेगा। जैसे कि यदि इस ऑब्जेक्ट को मुझे टॉप से बनाना है तो मुझे ये लाइन दिखेगी, बिल्कुल डेफिनेटली दिखेगी, ये लाइन भी दिखेगी, ये 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 भी दिखेगी, यहाँ तक दिखेगी और यहाँ से यहाँ तक दिखेगी ऐसे। ये जो है बॉक्स ये आपको दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये यहाँ कहीं ऐसे दिखेगा, ये ऐसा ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा टॉप से देखने पे। चूंकि मैं बनाता रहता हूँ तो मेरे को देख के पता चल जाता है कि टॉप से कैसे दिखेगा, बट आप अभी नए हैं इसीलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। आने वाले समय में वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, इसकी समस्या नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यदि इस ऑब्जेक्ट को टॉप से बनाना है तो हमने जैसे आपको बता दिया कि क्या क्या बनाना है भैया, ये 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से पूरा इतना हम बना दें। तो इतना अगर हम इसको बना देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या नाम से, टॉप का शेप। और जब ये बन गया तो देखो, जब इतना बन गया मैंने आपको बताया कि ये बन गया 2D, और अब हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे नीचे, ये जेड एक्सेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा 3D, ये हो जाएगा 3D। बस इतनी सी तो बात है। अब 3D कैसे करना है वो हम समझेंगे आगे, ठीक है। उदाहरण तो हमने अभी आपको समझा ही दिया है। अभी हमारे पास 7 मिनट हैं, अपन कोशिश करते हैं कि इसका एक आध शेप तो बन जाए। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। अब बनाने के लिए आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, या तो ये वाला पॉइंट ले लें, या तो ये वाला पॉइंट ले लें, या तो ये कोई सा भी आप जहां से शुरू करना चाहें वहां से आप शुरू कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर है, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करना प्रेफर करता हूँ। यदि मुझे यहाँ से यहाँ तक बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन मुझे दी हुई है 80 ले लूंगा, फिर डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। यहाँ तक 40 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 20 दिया हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 हो जाएगा। यदि ये 120 में से 40 और 40 घटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, फिर 20, फिर इसके बाद फिर 40, फिर ये 40 दिया हुआ है। चूंकि ये ड्राइंग नहीं दिखेगी तो 40 आगे तक दिखेगा, और ये लाइन को हम यहाँ मिला देंगे तो ये शेप हमको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी ड्राइंग पे। अब एक और बहुत ही ज़्यादा समझने की बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बनाएंगे आपको पहले वो प्लेन ले लेना है। यदि आप इसको टॉप से बना रहे हैं तो आपको विजुअल व्यू टूल बार में टॉप व्यू सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स बाद में आएंगी, वो मैं बताऊंगा। तो अपनी ड्राइंग में आते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये व्यूज टूल बार है। व्यू टूल बार में हम ड्राइंग को टॉप से बना रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पे सेलेक्ट करेंगे। देखना यहाँ कुछ प्रतिक्रिया होगी, है ना, ये देखो हल्की सी प्रतिक्रिया हुई और ये टॉप पे सेट हो गया। अब ये टॉप पे सेट हो गया और 2D वायर फ्रेम हमारा ये है, ये 2D वायर फ्रेम है, ठीक। इतना होने के बाद हम अपनी ड्राइंग पे जाते हैं यहाँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं 80, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लाइन पे जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे 80। ऑर्थो को आप ऑन कर दीजिए, ऑर्थो कमांड को। हम बना रहे हैं टॉप पे इसलिए हमको आइसोमेट्रिक पर नहीं लेना है, हम अभी इसको टॉप से सीधे ले लेंगे 80, एंटर। इसके बाद डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक बना है 40, यहाँ से लेके यहाँ तक हम जाएंगे 40, फिर एंटर कर देंगे। फिर जाएंगे यहाँ से अंदर की ओर बना है आपका 20, यहाँ से अंदर की ओर कर देंगे 20, फिर एंटर। फिर इस डायरेक्शन में 40 है, 40 टाइप करेंगे, एंटर। फिर डायरेक्शन नीचे देंगे 20, एंटर। फिर ये वाले डायरेक्शन में 40 टाइप करेंगे, एंटर। फिर ऊपर की ओर ले लेंगे 40, एंटर। और एक और 40, हम चाहते तो 80 भी ले सकते थे, और ये वाली लाइन को हमने इससे मिला दिया, ठीक है।
तो ये वाला जो शेप है ये जो है टॉप से ऐसे दिखेगा जो कि हमने अभी बनाया, ठीक है, जो कि हमने बनाया वो आपको टॉप से ऐसा दिखेगा, ये वाला टॉप से ऐसा दिखेगा। ये हो गया आपका इतना व्यू, ठीक है। अब जैसे कि ये आइसोमेट्रिक पे रखा हुआ है तो यहाँ पे देखो आइसोमेट्रिक ये दिया हुआ है, अगर हम इस पे ऐसे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आइसोमेट्रिक पे आ जाता है और यहाँ नई चीज आपको दिखनी शुरू हो जाती है, दैट इज द जेड एक्सेस। अब हमको केवल जेड एक्सेस ही तो प्रोवाइड करानी है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो आपका क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो आइसोमेट्रिक हमने किया है, हमने डायरेक्टली आइसोमेट्रिक पे क्लिक करके कर दिया है। यदि हम इसको टॉप पे क्लिक करेंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में आएगा। अब जैसे कि हमने एक और टूल बार बताया था, फ्री ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में जैसे हमने इस पे क्लिक करेंगे तो ये पृथ्वी टाइप का ये ऑर्बिट बन जाएगा और इनके कॉर्नर से भी घुमाएंगे आप ऐसे तो भी ये आपको उस शेप में आके रख देगा। ये फ्री ऑर्बिट और ऑर्बिट कहलाता है, इसको एग्जिट कर दिया। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। वापस हम जाते हैं टॉप व्यू पे, ठीक है, इसको हम वापस वहाँ रख देते हैं ऐसे। अब देखो 3D बनाना है तो आपको एक और लिमिटेशंस होती हैं। जब आप 3D बनाते हैं और आपको थिकनेस प्रोवाइड करानी है, इट मींस जेड एक्सेस क्रिएट करनी है, तो आपकी ये जो ड्राइंग है ये आपकी क्या होनी चाहिए, ये कनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। इट मींस ये जो ड्राइंग्स है ये पॉली लाइन में होनी चाहिए। तो पॉली लाइन में अभी लाइन है, ये डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगी, ये डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगी। यदि आपको आप इसको एक्सट्रूड करेंगे तो सॉलिड में एक्सट्रूड नहीं होगा, ये एक प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको इसको सॉलिड में एक्सट्रूड करना है, मैं एक इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। आई थिंक समय हो गया है, पूरा हो नहीं पाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसको अभी हमको पॉली लाइन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक कमांड होती है, इस कमांड का प्रयोग करना होता है रीजन का। रीजन में क्लिक करना है और फिर सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट को ले लेना है ऐसे ऐसे और एंटर कर देना है। तो ये देखो अब एक साथ रीजन में क्रिएट हो गई, यहाँ रीजन लिख के आ गया, ये एक साथ क्लिक भी हो रही है, ठीक है, बट ये नहीं हो रही है। अब हमको इसको 3D में प्रोवाइड करना है तो हमारे पास एक कमांड है, ये है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में जाते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर मारते हैं, अब ये रेडी हो जाता है 3D बनने में। ये जो जेड एक्सिस है इसमें हम ड्राइंग को जाके देख लेंगे, इस जेड एक्सिस की जो थिकनेस है वो है 12। हम यहाँ पर 12 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये 3D में बन जाएगा। यदि हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड में जाके विदाउट मेकिंग रीजन, तो क्या होगा, ये होगा, ये जो है सॉलिड में नहीं होगा। अगर हम इसको विजुअल स्टाइल में ऐसे सिलेक्ट करके देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ये हॉलो में बना और ये आप ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगी, ये डिलीट हो जाएंगी, इनकी कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है। बट ये जो बनाया हमने ये सॉलिड में बन गया, इसमें पूरा का पूरा मटेरियल सॉलिड है, ऐसा हमको नज़र आ रहा है। तो ये विजुअल स्टाइल कहलाता है। अभी जब हम बनाते हैं ड्राइंग तो 2D वायर फ्रेम कहलाता है। ये एक अंतर होता है। आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जा रहा है। कल की क्लास को आप लोगों को मिस नहीं करना है, वीडियो को वापस से देखना है बार बार, तो ही समझ में आएगा। तो अभी मैं YouTube पे जो अपना चैनल है उस पे ये डाल देंगे, उसको आपको देखना है। क्लियर है? चलो आज की क्लास को समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का मंगल हो।